मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण, केरल चुनाव आयोग के एजेंडे का विरोध करेगा। राज्य विधानसभा चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए तैयार। लेखक पी श्रीकुमारन। तिरुवनंतपुरम, केरल ने राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के चुनाव आयोग के कदम का कड़ा विरोध करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में पहले कदम के रूप में राज्य विधानसभा मतदाता सूचियों के संशोधन के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करेगी। एक दुर्लभ सर्वसम्मति के प्रदर्शन में कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF), सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार के चुनाव आयोग के कदम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के फैसले का समर्थन करेगा। विपक्ष के नेता LOP VD सतीसन ने स्थानीय निकाय चुनावों और 2026 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले SIR आयोजित करने के चुनाव आयोग के औचित्य पर सवाल उठाया। सतीसन ने बताया कि केरल ने 2001 की जनगणना पर आधारित मतदाता सूची के अनुसार मतदान किया था। चुनाव आयोग ने आगामी सूची में अपना नाम फिर से दर्ज कराने के इच्छुक मतदाताओं से जन्म और निवास प्रमाण पत्र सहित कई दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की है। LOP ने आशंका व्यक्त की कि ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने में कठिनाई का सामना कर रहे लाखों मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है। सतीसन ने यह भी बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़े पैमाने पर संगठित और सुस्थापित डिजिटल मतदाता सूची धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है, जिससे चुनाव आयोग की ईमानदारी पर गंभीर चिंता पैदा हुई है। राज्य में SIR के इस कदम की घोषणा करते हुए केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने कहा कि उनका कार्यालय चुनाव आयोग से केरल के लिए SIR कार्यक्रम की घोषणा का इंतजार कर रहा है, जो संभवतः अक्टूबर में होगी। उन्होंने कहा कि केरल कार्यालय इस प्रक्रिया की नींव रख रहा है और 2002 के गहन पुनरीक्षण के तहत तैयार की गई मतदाता सूचियों को, जो राज्य में पिछली बार हुई थी, CEO केरल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। केलकर ने यह भी कहा कि वह जल्द ही सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। बिहार के बाद केरल मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला राज्य होगा। उन्होंने उन आशंकाओं को भी दूर करने का प्रयास किया कि योग्य पात्र मतदाता सूची से छूट जाएंगे। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि SIR केरल के किसी भी पात्र नागरिक को प्रभावित करेगा। SIR पूरा होने पर मतदाता सूचियों से संबंधित शिकायतों का हमेशा के लिए निपटारा कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि SIR से मतदाता सूचियां अधिक स्वच्छ और स्वस्थ बनेंगी। केरल में मतदाता सूची में आखिरी संशोधन 2002 में किया गया था। तब से SSR 2025 के तहत मतदाताओं की संख्या 2.24 करोड़ से बढ़कर 2.78 करोड़ हो गई है। 2002 की मतदाता सूची में शामिल मतदाता स्वतः ही मसौदा SIR सूची का हिस्सा बन जाएंगे। SIR 3 श्रेणियों के मतदाताओं पर विचार करेगा: 1987 से पहले जन्मे, 1987 और 2004 के बीच जन्मे और 2004 के बाद जन्मे, नागरिकता अधिनियम में किए गए संशोधनों के अनुरूप। केलकर ने डाक मतपत्रों के वास्तविकता में बदलने की संभावना का भी संकेत दिया, क्योंकि चुनाव आयोग इसकी व्यवहार्यता पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। केलकर ने बताया कि उनके कार्यालय ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए इस सुविधा को शुरू करने का सुझाव दिया था। अधिकांश निवासी भारतीय NRI मतदाता केरल से थे, जहां विशेष रूप से पश्चिम एशियाई देशों में एक बड़ा प्रवासी समुदाय रहता है। केलकर ने कहा कि वह विदेशी मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र शुरू करने और उन्हें भारतीय दूतावासों के माध्यम से मतदाताओं को जारी करने की संभावना तलाश रहे हैं। लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग के पास पंजीकृत भारत भर के 1.2 लाख विदेशी मतदाताओं में से 89,839 केरल से थे। पुरुष मतदाता 83,765, महिलाएं 6,065 और ट्रांसजेंडर मतदाता 9 थे। 2019 के लोकसभा चुनावों के समय केरल की मतदाता सूची में 87,648 NRI मतदाता पंजीकृत थे। NRI मतदाताओं की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है और यह 90,124 हो गई है।